नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको हमारी और एक डरावनी कहानी में। आज की कहानी का नाम है गुमनाम कलर। मुंबई की एक साइलेंट सी सोसाइटी में रात के करीब 11:57 पर नेहा नाम की एक लड़की के फोन की घंटी बजी। नंबर प्राइवेट था। नेहा थोड़ा हिचकिचाते हुए कॉल उठाया। जब उसने कॉल रिसीव किया तो फोन पर धीमी और बेहद डरावनी आवाज आई। मैं तुम्हारे पीछे हूँ। ये सुनकर नेहा चौंक गई, लेकिन वो सोचती है कि शायद किसी ने मजाक किया होगा। लेकिन अगले दिन फिर रात के ठीक 11:57 पर वही कॉल, वही आवाज। और फिर अगले दिन वही बात। अगली सुबह नेहा ने अपने दोस्त को ये बात बताई। उन्होंने इसे प्रैंक कहा, लेकिन नेहा ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। जब पुलिस ने कॉल ट्रेस करने की कोशिश की तो नंबर ही एग्जिस्ट ही नहीं करता है। पुलिस इंस्पेक्टर ने बोला कि ऐसा कोई नंबर मौजूद ही नहीं है। नेहा अब और डरने लगी थी। हर रात उसे लगता था कोई है जो उसे घूर रहा है। सड़क पर चलती थी तो पीछे कदमों की आहट सुनाई देती थी और खिड़की के पास कोई परछाई सी दिखती थी। उसके 2 दिन बाद नेहा को अपनी कॉलेज की एक पुरानी फोटो मिली, जिसमें पीछे एक लड़का खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह ब्लर था, लेकिन उसकी आंखें अजीब थी। नेहा को याद आया ये वो लड़का था जो कॉलेज में उसके पीछे पड़ा रहता था, जिसका नाम था राहुल। कॉलेज टाइम में वो पागलपन की हद तक नेहा से प्यार करता था, लेकिन नेहा ने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। और एक दिन उसने खुदकुशी कर ली थी। ये याद करके नेहा कांप उठी। जैसे ही दिन बढ़ता गया, अब वो कॉल्स सिर्फ रात में नहीं, दिन में भी आने लगे। उसकी डायरी में बिना उसकी मर्जी के लाइनें लिखी मिली। डायरी में लिखा था, तुम्हें मेरा मजाक उड़ाना याद है नेहा? अब तुम्हें मेरी हो। ये देख के नेहा की होश उड़ गई। एक रात नेहा की रूममेट रिया ने चिल्ला कर कहा, नेहा, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। लेकिन जब नेहा ने मुड़ी, वहां कोई नहीं था। अगली ही सुबह रेहा ने शहर छोड़कर चली गई। नेहा अब और टूटने लगी थी। वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें हेलुसिनेशन हो रही है। ये सब तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। उसने थेरेपी शुरू की, लेकिन एक रात डॉक्टर को भी कॉल आया, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। अगले दिन डॉक्टर का एक्सीडेंट हो गया। नेहा अब जान चुकी थी ये कोई बीमारी नहीं, ये कुछ है जो उसके साथ जुड़ चुका है। उसने तांत्रिकों से लेकर एक्सपर्टस तक सबको बुलाया, लेकिन सबने मना कर दिया। ये आत्मा नहीं, ये कुछ और है, एक श्राप, अधूरी मन्नत। आखिर में नेहा ने अपना मोबाइल बंद कर दिया।
लेकिन उस रात उसकी दीवार पर खून से लिखा था, फोन बंद करने से मैं गायब नहीं हो जाऊंगा। ये देख के नेहा ने भागने लगी, पागलों की तरह। किसी को सुनसान जगह पर पहुंची और वही कॉल फिर आया। फोन उठाने पर एक बार फिर वही आवाज, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। 3 महीने बाद मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज एक रिपोर्ट, फ्लैट नंबर 502 समर वैली अपार्टमेंट में रहने वाली नेहा शर्मा लापता है। घर में कोई संघर्ष की निशान नहीं मिली, लेकिन दीवार पर लाल रंग से लिखा है, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। पुलिस वालों ने घर की तलाशी ली। कमरे में सब कुछ ठीक था, सिवाय एक पुराने बटन वाले कीपैड फोन के, जो लगातार रात के 11:57 अपने आप बजता रहता था। एक पुलिस वालों ने मजाक में फोन उठा लिया और सुनाई दी वही आवाज, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। उस पुलिस वालों ने अगले दिन ड्यूटी छोड़ दी और कभी वापस नहीं आया। इसके 6 महीने बाद उस फ्लैट में एक नई लड़की शिफ्ट होकर आई, जिसका नाम था प्राची। उसने कॉल की अफवाहों को मजाक माना, लेकिन पहले दिन की रात से 11:57 पर उसका फोन बजा। जब वो कॉल उठाई और फिर वही आवाज, जानी पहचानी डरावनी आवाज आने लगी, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। ये कॉल सुन के प्राची पूरी तरह चौंक गई। उसे लगा शायद पुराना कोई मजाक हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, प्राची को भी वही अनुभव होने लगी। परछाइयाँ, खिड़कियों पर दस्तक, दरवाजा बंद होने के बाद खुद खुलना, और सबसे खतरनाक, दीवार पर अब नेहा की तस्वीरें उतरने लगी थी। एक रात प्राची ने हिम्मत करके उस कॉल की रिकॉर्डिंग किया और उसके एक साउंड डिजाइनर इंजीनियर दोस्त को भेजा। जब उसने ऑडियो स्लो किया और रिकॉर्ड किया, तो एक रहस्य सामने आया। वो आवाज़ सिर्फ मैं तुम्हारे पीछे हूँ नहीं कहती थी, बल्कि एक धीमी छिपी हुई फुसफुसाहट में वो ये भी कहती थी, जब तक मेरी माफ़ी नहीं मिलेगी, मैं हर उस लड़की के पीछे रहूँगा जिसने मुझे अनदेखा किया है। वो आवाज़ थी राहुल की। नेहा को आत्मा नहीं, बल्कि एक अधूरी आत्मा का श्राप, जो अब प्राची के पीछे भी लग चुका था। अगली सुबह प्राची का मोबाइल दीवार पर चिपका हुआ मिला। स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम ब्लिंक कर रहा था, नेहा शर्मा। और बैकग्राउंड से आवाज आ रही थी, अब तू है मेरी अगली शिकार। प्राची समझ चुकी थी कि ये कोई आम भूत नहीं, ये एक आत्मा नहीं, एक शापित चेतना है जिसे नेहा और अब वो खुद अनजाने में जिंदा रख रही है। उसने एक पुरानी ऑकल्ट रिसर्चर माधवी वर्मा से
संपर्क किया। माधवी ने बताया कि ये कोई आत्मा नहीं, ये मनोगत संकल्प है, एक ऐसा विचार जो मरते वक्त किसी इंसान के जहन में इतना गहरा बैठ गया कि वो खुद चेतना बन गया। सच्चाई ये थी कि राहुल की आत्मा नहीं, उसका आंतरिक जुनून ही अब कॉलर बन चुका था। माधवी बताती है, इस तरह के श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका है। जिस व्यक्ति से वो बंधा है उसे अपना जवाब देना होगा। लेकिन नेहा अब नहीं है, इसलिए तुम्हें उसकी जगह लेना होगी। प्राची को चाहिए था वो अंतिम वाक्य जो राहुल ने कभी सुना ही नहीं। मुझे माफ कर दो राहुल, मैं तुम्हें समझ नहीं सकी। रात के 11:57 पर प्राची ने खुद फोन ऑन किया और इंतज़ार किया उसी कॉल को। फिर फोन बजा। जब वो कॉल उठाई तो वही आवाज़, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। लेकिन अब प्राची बोला, राहुल मुझे माफ़ कर दो, नेहा ने शायद तुम्हें समझा नहीं, लेकिन तुम अब आज़ाद हो सकते हो। जब ये बात प्राची ने बोला, फोन पर पहली बार जवाब आया, बहुत देर कर दी तुमने, अब मैं सिर्फ एक आत्मा नहीं, एक परछाई बन चुका हूँ। और अचानक कल कट गया। सुबह उठते ही प्राची को लगता है जैसे सब शांत है। फोन नहीं बजा, कोई परछाई नहीं, कोई दीवार पर नाम नहीं। वो मुस्कुराती है, शायद सब खत्म हो गया। क्या सच में ये श्राप खत्म हुआ था? लेकिन तभी उसके लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आता है, इनकमिंग जूम कॉल नेहा शर्मा।